ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत-बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आपके समक्ष फिर प्रेरक कहानियाँ लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि भक्ति संबंधित है। अगर आपको भक्ति या मेडिटेशन करना है, तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं जो एक प्रेरक प्रसंग बता रही हूँ, वो है महात्मा बुद्ध का, कि महात्मा बुद्ध जो हैं, वो कैसे किसी का, यानी कि जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो क्षमा करने में क्या होता है कि हम सामने वाले को याद दिलाते हैं कि हाँ, उसकी ये गलती हुई है, हमें हम उनको क्षमा करते हैं। लेकिन बुद्ध जी के जीवन का एक ऐसा प्रसंग था, जिन्होंने एक व्यक्ति के जीवन चरित्र को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ किए। हाँ, ऐसा ही होता है कि जब हम भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होते हैं, तो हमारे में ऐसी अलौकिक ऊर्जा आ जाती है। हुआ ये था कि एक व्यापारी बुद्ध की जो ध्यान, जैसे कि हम जानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं, वो ध्यान कराते थे, तो सबके सब उनके ध्यान की ओर आकर्षित थे, और व्यापारी जो है उनसे बहुत ही रुष्ट था। रुष्ट के होने का कारण ये था कि वो, उसका व्यापार बहुत बड़ा था, और उसके बच्चे जो हैं वो बुद्ध की संगति में आकर, महात्मा बुद्ध की संगति में आकर ध्यान की ओर आकर्षित कर रहे थे। और उन्हें, व्यापारी को, ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जो व्यक्ति 4 घंटे सिर्फ आँख बंद करके समय को वेस्ट कर देते हैं और पैसे भी नहीं कमाते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास जाके उनके बच्चे जो हैं अपना समय जो है व्यर्थ कर रहे हैं, जबकि इस समय वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। वो गया और महात्मा बुद्ध को बहुत ही अशिष्ट शब्दों में बुरा कहने लगा। और जब वो महात्मा बुद्ध के समझ गया और उन्हें बुरा शब्द कहने लगा, तो जो उनके शिष्य हैं वो जो है वो बहुत ही बेचैन हो गए, और जैसे ही रिप्लाई करना चाहा उस व्यापारी को, बुद्ध जी ने उन सभी शिष्यों को शांत रहने को कहा। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वह इधर उधर से कीचड़ भी उछालने लगा, और यह सारी प्रतिक्रिया देख के जो बुद्ध के शिष्य हैं वो भी बेचैन हो गए। लेकिन क्योंकि गुरु ने उन्हें शांत रहने को कहा था, इसलिए वो कुछ देर शांत थे। हुआ ये कि वो व्यापारी ऐसा बोल के, और वहाँ पे बुद्ध जी हैं और उनके शिष्यों की शांत प्रतिक्रिया देख के उनको लगा कि मेरा तो सिर ही फट जाएगा, और वो वापस चला गया। रात में आत्मावलोकन किया, उनके नज़रों से बुद्ध की जो, महात्मा बुद्ध जी की जो व्यवहारिकता है और जो छवि है, वो हट ही नहीं रही थी, और ये लगा कि मैंने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कुछ भी भला बुरा नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, और वो वैसे ही शांत और सौम्य थे। आखिर ऐसा क्यों? वो दूसरे दिन गया और क्षमा याचना की, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। और जैसे ही महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि क्षमा नहीं करूँगा, उनके सारे के सारे शिष्य स्तब्ध, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो क्षमा व्यापी थे, वो सभी को बहुत सरलता से क्षमा कर देते थे। तो उनके शिष्यों को लगा कि इस व्यक्ति ने, इस व्यापारी ने बुद्ध जी के साथ इतना गंदा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उसके बावजूद ये जो है क्षमा नहीं करूँगा ऐसे कह रहे हैं, और जबकि हमारे जो बुद्ध हैं वो तो सभी को क्षमा कर देते हैं, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो तो वो बोलते हैं, बुद्ध जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति था कल, जिसने मुझसे दुर्व्यवहार किया, वो तो यहाँ आज है नहीं, क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसलिए तुम जो है बहुत ही परिवर्तित हो गए हो, और अब तुम वो व्यक्ति नहीं रह गए हो। तो बात ये है कि होता ये है कि हम सभी, जब भी कोई हमसे क्षमा माँगने आता है, हम कहते हैं कि, और उनकी जो बुराइयाँ हैं या जो दुष्टता उसने की, हम उसे याद करके उसे क्षमा करते हैं। जबकि हमारे जो बुद्ध हैं, उन्होंने उस सारी चीज़ों को याद भी नहीं कराया, बल्कि उसे ये बताया कि तुम बहुत परिवर्तित हो गए हो। तो इस चीज़ को जानिए कि हमें भी जब भी किसी को क्षमा करना है, तो बस क्षमा करना है। किसी ने दुष्टता की, चाहे जितनी भी दुष्टता क्यों ना की हो, हमें बस एक बात याद रखना है कि हमें उसे क्षमा कर देना है, सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देना है। और ऐसी जीवन में आप आत्मसात करेंगे, तो ज़रूर आपका जीवन भी बहुत ही शांत एवं सुखमय होगा। अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल में ब्रह्म मुहूर्त ध्यान किया जाता है। 5 बजे से लेके 5:45 तक का एक बैच होता है, और 5:45 से 6:45 तक का दूसरा बैच होता है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है। व्हाट्सएप में ज्वाइन होना है तो आप कृपया मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक पे संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ आप जो भी कहते हैं, मैं उनका वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करती हूँ, और आपके कमेंट का भी जो आंसर देने का पूरा प्रयास करती हूँ। और सभी के सभी को ये बता दूँ कि आप जो इतना प्यार देते हो मुझे, ये बहुत ही, मेरे लिए आपके हर एक कमेंट बहुत महत्व रखते हैं, और जब आप अपने कमेंट देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही प्यार बना के रखें। ओम साई राम, जय साई राम।